ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है। डिमांड में था एक स्पेशल केस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर वाज गिवन। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता था? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हम टोटल एक्सपेंडिचर से बस क्वांटिटी डिराइव करते थे, उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता था। यहाँ पे होता है टोटल रिसीट्स, यहाँ पे उसका भाई तो है ही हर जगह, तो यहाँ होता है टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स का फॉर्मूला कि सामान बेच के आपके पास पैसे आए कितने, तो टोटल रिसीट्स कैसे कैलकुलेट होते होंगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी, कितने का था, कितनी यूनिट्स आपने बेची। यहाँ पे क्यू क्या होगा? यूनिट्स सोल्ड। रेवेन्यू, ठीक है ना, रिसीट्स, रिसीट्स और रेवेन्यू एक ही बात है कि सामान बेच के पैसे आए कितने। क्वेश्चन करके दिखाता हूं, कोई भी एक कर देते हैं, 31 कर देते हैं। The receipts of a firm are 6,000 when the price of a good is 100 per unit. Question 31. Total receipts. Total receipts कितनी है? 6,000 when price is 100. Total receipts क्या होते हैं? P into Q. तो अगर टोटल रिसीट्स गिवन है, प्राइस गिवन है, तो बताओ बेटा क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? टोटल रिसीट्स डिवाइडेड बाय प्राइस। यस और नो? यस और नो? यस 6,000 डिवाइड, ऐसे गुस्सा मत दिलाओ, मैं 1 घंटा और पढ़ाऊंगा। 6,000 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आ गया? 60 यूनिट्स। ओके, यस सर। अब क्या हुआ? व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू 120 पर यूनिट, रिसीट्स इंक्रीज टू 7,800। तो रिसीट्स से आप डायरेक्टली इलास्टिसिटी नहीं निकाल सकते, बट रिसीट्स यूज करके आप पहले क्वांटिटी निकालेंगे। 7,800 ही था, प्राइस 120, 120, तो 0 0 6 2s are 12, 6 65 65 यूनिट्स। कोई भी डाउट अभी तक? नो सर। अब डेल्टा पी कितना है? हंड्रेड से 120, 20। डेल्टा क्यू कितना है? 5। कोई डाउट? नो सर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू इज 5, डेल्टा पी इज 20, ओरिजिनल प्राइस इज 100। 60 कहाँ से आ गया? ओरिजिनल प्राइस 100, ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 60। ओके, ये 0 यहाँ चला गया, ये 0 यहाँ चला गया। 5/12, 5/12। तो ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे। 5/12 अगर करेंगे तो 0.41 आ जाएगा, ठीक है ना? 0.41 पॉजिटिव होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इजी या वेरी इजी? वेरी इजी। वेरी इजी एंड एग्जैक्टली सेम एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। छोटे छोटे फर्क है, बी केयरफुल। कभी कभी इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, हम सप्लाई के क्वेश्चन में डिमांड डिमांड लिख के आ जाते हैं। ये बहुत गलती होती है उन बच्चों से जो सुपर स्मार्ट होते हैं, चैप्टर 1 पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट दोनों समझ लेते हैं, लिख के कभी करा नहीं होता, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, वो पूरा आंसर भी सेम ही लिख के आ जाते हैं। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन चेंज इन डिमांड, वो चेंज इन सप्लाई लिख के आ जाते हैं। बहुत कॉमन एरर है, ठीक है ना? क्योंकि हम एकदम से क्वेश्चन आता है तो रिलेट करते हैं, अच्छा हाँ बिल्कुल वैसा ही तो था, तो बिल्कुल वैसी ही फोटो आती है दिमाग में और बिल्कुल वैसी ही छप जाती है। तो प्लीज प्लीज बी केयरफुल। जब सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं तो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। बी स्मार्ट इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। वो लिख के ही होगा, सिर्फ रीड करी होती है तो ऐसी प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं।